हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो अनुसूचियों का एमसीक्यू कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। केंद्र सूची जो है वो आपका जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आता है। समवर्ती सूची में जो है वो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आता है। और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, केंद्र सूची में जो है वो जनगणना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, और अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अधीन होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव जो है वो आपका डालता है। तो शिक्षा पर प्रभाव जो है वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है शिक्षा पर प्रभाव डालता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्टम और सप्तम अनुसूची जो है वो शिक्षा पर जो है आपका प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थान निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान किया गया है। शक्तियाँ और पदाधिकारी के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान के लिए किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को अनुच्छेद 243(6) के अंतर्गत तथा नगरपालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियाँ, पदाधिकारों एवं उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्टम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन हेतु उपबंध जो है वो उसका प्रभाव डालता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक जो है वो दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1995 के तहत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध जो है वो कानून है। तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, तो 10वां अनुसूची में जो है वो आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है। तो दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख इनमें से नहीं है। तो गैस का उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, जनगणना और बीमा जो है वो आपका संघ सूची का विषय है। विकल्प में दिए गए जो बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में आते हैं, गैस राज्य सूची में सम्मिलित है। गैस जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। तो कृषि जो है वो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची का विषय है। रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामला जो है वो आपका संघ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन सा उल्लेख इसमें किया गया है। तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का उल्लेखित है। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची के शामिल आता है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे जो है, देखिए रेलवे जो आता है वो संघ सूची में आता है, लेकिन रेलवे पुलिस जहाँ कहा देगा तो वो राज्य सूची से संबंधित हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में है, निगम कर हुआ, जनगणना हुआ, आर्थिक समाज, ये सारे जो है वो आपके संघ सूची में जो है आपके जो है वो संघ नहीं समवर्ती सूची में जो है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में जो है वो पंचायती विषय आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज जो है राज्य सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 के निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है वो आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था ये सारे राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है? तो सूची 3 के समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका ए और सी यानी कि सूची 1 प्रविष्ट 72 और सूची 2 प्रविष्ट जो है वो 73 यानी कि दोनों इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन या फिर निर्वाचन आयोग से संबंधित। वहीं सूची 2 राज्य सूची में प्रविष्ट 37 के तहत राज्य संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य विधानमंडल निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भूमि सुधार फिल द ब्लैंक्स के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृति और शून्य घोषित किया गया है? तो 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद निर्णय देते हुए कहा कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अंकित और शून्य घोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो वो आपका 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है। और उनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो आते हैं। इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान के अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं इसमें से आता है? तो मणिपुर नहीं आता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लागू होता है? तो त्रिपुरा में। माफ कीजिएगा, पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने कह दिया था कि मणिपुर। देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर ही होगा, माफ कीजिएगा। तो 47 का जो है वो ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 11वां अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू हुआ था। इसमें कुल 29 विषय जो है वो शामिल है। इसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि इसमें शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय जो है इसमें शामिल किया गया है। तो हम लोगों का यहाँ पर अनुसूची से संबंधित 49 क्वेश्चन जो है वो टोटल हम लोगों ने कर लिया, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने देखना चाहते हैं तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जो सीरीज है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर अन्य और भी जितने एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।